जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना मेरे गुरु पाजी और अनंतम शुक्राना। ये मेरा पहला सत्संग है और मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मुझे काफ़ी दिन से गुरु जी के मैसेजेस आ रहे थे, फ्लैश हो रहे थे फेसबुक पे, हर जगह यूट्यूब पे शुक्राना करने के लिए। तो मुझे पता नहीं चल रहा था कि शुक्राना मतलब क्या करना। तो मैं उनकी हर पिक पे, वीडियो पे जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिख देती थी। फिर मैंने काफ़ी सत्संग सुने। तो उस सत्संग में सब संगत जी ने कहा कि हाँ, शुक्राना मतलब कि कोई मिरेकल है आपके साथ हुआ तो वो उसको शेयर करना, सत्संग करना, गुरु जी के बारे में सब और संगतों से अपनी बातें शेयर करना। तो मैं आज ये अपना सत्संग करने जा रही हूँ। पहला सत्संग है तो थोड़ी घबराहट भी हो रही है। अगर कुछ गलती से गलत निकल जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना संगत जी। गुरु जी प्लीज़, अगर कुछ गलत बोल दूँ तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। मैं गुरुजी से इसी साल 2024 में ही अप्रैल मई से ही जुड़ी हूँ। मतलब मुझे गुरुजी के बारे में सबसे पहले मेरी मौसी ने बताया था। उनका कुछ उनको भी आगे किसी ने बताया था इनके बारे में। तो गुरुजी के बारे में जब मौसी को बताया तो उनके मतलब कुछ था, बेटे का ना काम अटका हुआ था। उनका बेटा अमेरिका जाने वाला था, उसका वीज़ा में ना कुछ प्रॉब्लम थी। तो किसी ने कहा कि आप गुरुजी को मंत्र जाप वगैरह करो, तो उनके आके अरदास करो। तो उन्होंने वैसा ही किया जैसे कहा गया। वो मंदिर भी होके आए, जालंधर भी गए, अपना उनका जो बड़ा मंदिर है दिल्ली में वहाँ पे भी होके आए। तो उनका पाठ वगैरह, उनका नाम जाप किया तो उनके बेटे का काम बन गया। तो मुझे मौसी ने बताया था इनके बारे में, तो मैंने मतलब इतना ध्यान नहीं दिया। तो वो बोले थे गुरुजी हैं ऐसे ऐसे, वो मतलब उनसे अगर आप दिल से अरदास करो, उनका मंत्र जाप करो तो वो आपकी हेल्प ज़रूर करते हैं। तो फिर मतलब मैंने इतना मतलब ध्यान नहीं दिया। तो मैं तो वैसे भी शिव जी की ही भगत हूँ, उनकी ही पूजा पाठ करती हूँ मैं, व्रत वगैरह उनके रखती हूँ। तो फिर मुझे मेरी मम्मी ने बताया, एक्चुअली अप्रैल के मंथ में मुझे पता चला था कि मैंने कंसीव किया। तो मैंने अपनी मम्मी से शेयर किया। तो फिर मुझे मेरी मम्मा ने बताया कि ऐसे ऐसे तू मंत्र जाप किया कर गुरु जी के बारे में, कि वो काफ़ी मिरेकल करते हैं, लोगों की लाइफ सुधारी है उन्होंने, बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व की हैं। तो तू भी उनका मंत्र जाप घर में लगाया कर, उनका शुक्राना किया कर, पाठ किया कर, और जितना हो सके उनका मंत्र जाप कर। तो फिर मैंने ऐसे ही उनकी बात मानकर मैंने शुरू कर दिया, अपने घर पे उनका नाम का जाप करना शुरू कर दिया। मैं अभी तक तो खैर मंदिर नहीं गई हूँ। तो अपना मैंने ऐसे मतलब सब करना शुरू किया। तो संगत जी, बात है अपना जुलाई की, मेरा 4th मंथ चल रहा था। तो मेरा एक अल्ट्रासाउंड हुआ। मैं यूएई में रहती हूँ अपनी फैमिली के साथ, अपने हस्बैंड और अपनी बेटी के साथ। तो अपना मेरे यहाँ पे अल्ट्रासाउंड हुआ। तो उसमें वो जो करते हैं अपना 11 to 13 वीक्स का अल्ट्रासाउंड करते हैं, बेबी का वो डाउन टू सिंड्रोम चेक करते हैं कि बेबी का ब्रेन डेवलप हो रहा नहीं हो रहा, स्पाइन प्रॉब्लम तो नहीं है, मतलब ये सब जब चेक करते हैं। तो उसमें मेरी रिपोर्ट जो है वो एक पॉजिटिव आ गई। उसमें ये आया था कि बेबी का जो ब्रेन डेवलपमेंट नहीं हो रहा अच्छे से। तो क्या हुआ कि वो हम लोग तो चलो घबरा गए, क्योंकि ऑलरेडी मेरे ससुराल में जो मेरी सबसे बड़ी ननंद है, मेरे हस्बैंड की सबसे पहली बहन है जो, वो थोड़ी मेंटली अनस्टेबल है। तो इन लोग मेरे ससुराल में सब ने बहुत झेला उनकी वजह से, मेंटली अनस्टेबल होने की वजह से काफ़ी कुछ उन्होंने बर्दाश्त किया। तो वो लोग नहीं चाहते थे कि मैं ये बेबी कंटिन्यू करूँ। तो वो चाहते थे कि अगर उसके ब्रेन डेवलप नहीं हो रहा तो इसको अबॉर्ट कर दो। तो मैं थोड़ा घबरा भी गई थी, डर गई थी। डॉक्टर ने बोला कि आपका एक इस अल्ट्रासाउंड के बाद एक NIPT टेस्ट है, वो होगा, तो वो आप NIPT टेस्ट करवाओ। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है, अगर हाई रिस्क आता है, अगर उसमें भी कोई अगर रिपोर्ट आपकी वहाँ पे भी पॉजिटिव आई है,
तो मतलब आप फिर देख लो, अगर रखना है तो कैसे करोगे, वो आप पे डिपेंड है। तो वो आप इंडिया चले जाओ, क्योंकि आप जानते हैं संगत जी की यूएई में ये अबॉर्शन वगैरह सब नहीं होते, यहाँ पे अलाउ नहीं है ये सब, तो इसी चक्कर में मैं 4 जुलाई को इंडिया आई थी अपने मम्मी के यहाँ। तो मैं 4 को आई थी और 5 को ही मैं वहाँ की अमृतसर की डॉक्टर है एक, नीरज गुप्ता, तो मैं उनसे मिली थी। तो उन्होंने NIPT टेस्ट करवाया, ब्लड सैंपल दिया। मैंने 5 को नेक्स्ट डे ही दे दिया था, तो उसकी रिपोर्ट 10 दिन बाद आई थी। 10 दिन तो चलो जैसे तैसे घबराहट में निकले कि हाँ पता नहीं क्या होगा क्या होगा। टेंशन भी हो रही थी कि रिपोर्ट पॉजिटिव ना आ जाए, क्या होगा। वैसे उस डॉक्टर ने मुझे बोल दिया था, इंडिया के डॉक्टर ने, कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये एस्टिमेटेड रिपोर्ट है, इसमें ज़्यादातर एस्टिमेट ही लगाते हैं सब, तो आप टेंशन मत लो। मे भी रिपोर्ट नेगेटिव आएगी। 99% रिपोर्ट नेगेटिव ही आती है। अगर 1% होती गई, अगर पॉजिटिव अल्ट्रासाउंड हो तो पॉजिटिव रिपोर्ट आए। तो काफ़ी होप मिली उस टाइम पे। चलो 10 डेज़ वेट किया। तो क्या हुआ संगत जी, अपना जब रिपोर्ट आई, तो रिपोर्ट आनी थी मेरे मम्मा के मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे, क्योंकि मेरा तो नंबर बाहर का था तो वहाँ पे चलना नहीं था। तो मैंने फिर अपने मम्मा का नंबर दिया था। तो मेरे मम्मा के व्हाट्सएप पे आई, तो मेरे मम्मा ऑलरेडी किसी फंक्शन में थे, वो जलंधर गए हुए थे और मैं अपनी मौसी के पास थी। तो रिपोर्ट आई तो मम्मा ने मौसी को सेंड कर दी। तो मौसी ने क्या किया कि वो जो रिपोर्ट थी वो आयुर्वेदिक एक डॉक्टर हैं गायनी, उनके वहाँ पर अपने एरिया में, तो वहाँ पे दिखाई उन्होंने। तो वहाँ पे उस डॉक्टर ने क्या बोला कि भाई रिपोर्ट तो बहुत मतलब ठीक नहीं आई, रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई है, बेबी का ब्रेन जो है वो 12% कुछ है, 12, तब अबॉर्ट करवा दो। आप मानोगे नहीं शंकर जी, मैं इतना घबरा गई, मैं मतलब मेरे को जब पता चला मैं इतना रोई। मेरी मम्मा, हम लोग सब परेशान हो गए। मेरे हस्बैंड यूएई में अकेले थे तो वो भी परेशान हो गए मेरे। तो हम लोगों को समझ में नहीं आया कि ऐसे कैसे हो गया, क्योंकि शंकर जी मैं थोड़ा पीछे जाऊंगी। ये सब होने से पहले जब मेरी ये मुझे इंडिया आना था NIPT के लिए, तो मुझे इंडिया आने से पहले ही 1-2 दिन पहले, मतलब जैसे 4 को आया था, तो आप कह सकते हो 1-2 जुलाई को मुझे सपना आया था कि सपने में छोटा सा बेबी है, वाइट कपड़े में लपेटा हुआ है, और मैं बेड पे लेटी हूँ और साथ में एक लेडी है, नर्स है। तो वो मेरे को बोल रही है कि सब ठीक है, तू टेंशन मत ले, बेबी बिल्कुल ठीक है। तो मुझे ऐसा सपना आया था। तो मे बी गुरुजी ने ही सपने में दिखाया कि भाई टेंशन ना ले, सब ठीक है। तो मुझे खैर कुछ समझ में तो नहीं उस टाइम आया, मैं थोड़ी कंफ्यूज थी, लेकिन मुझे था कि हाँ सपना अगर ऐसा आया तो आई होप सो सब ठीक होगा। तो उसके बाद मैं इंडिया आ गई, टेस्ट वगैरह हुआ मेरा। तो ये रिपोर्ट आने से ठीक 1 दिन पहले, लाइक संडे रात को रिपोर्ट आई है, तो सैटरडे आप बोल सकते हो। सैटरडे को मेरी मौसी रात का डिनर तैयार कर रही थी। तो वो डिनर बनाते बनाते जैसे ही चपाती उन्होंने मैंने बोला कि चलो मैं हेल्प करती हूँ, मैं चपाती सेक देती हूँ, आप बेलो। तो जैसे मैंने चपाती सेकने के लिए उसको पलटा, तो उस चपाती के ऊपर 3-4 ओम के दर्शन दिए गुरुजी ने, जो कि मेरे को काफ़ी मैसेज आ रहे थे कि मैं ओम के दर्शन दूंगा, लेकिन मुझे पता नहीं था कि भाई क्या मतलब ऐसा होगा कुछ या नहीं होगा। लेकिन सच में जैसा बोला उन्होंने वैसा ही किया, मुझे ओम के दर्शन हुए। एक नहीं, 3-4 ओम बने हुए थे चपाती के ऊपर। मैंने अपनी मौसी को दिखाए, उसकी पिक क्लिक करके मैंने अपनी मम्मा को सेंड की कि मम्मा देखो ऐसे ऐसे हुआ। तो फिर मम्मा बोली टेंशन मत ले, सब ठीक होगा। तो शंकर जी क्या हुआ कि वही जब रिपोर्ट आयुर्वेदिक गायनी को मेरी मौसी दिखाने गई, उसने बोल दिया कि बेबी जो है वो 12% ही उसका ब्रेन डेवलप है, तो आप अबॉर्ट करवा दो। हम लोग सब टेंशन में आ गए। मेरी मम्मी बोल रही कि ऐसे ऐसे, जब गुरुजी ने दिखा दिया सब कर दिया तो ऐसा क्यों किया, ऐसा कैसे हो सकता है। तो चलो जैसे तैसे, चलो फिर भी मेरे को था कि पता नहीं क्या पता, फिर अभी जिससे टेस्ट करवाए थे अभी उसके पास जाना था। ये आयुर्वेदिक गायनी ने बताया था। तो वो जो दूसरी गायनी थी जो मेरी डॉक्टर नीरज गुप्ता, तो उसके पास अभी जाना था। तो हमने कहा एक बार उससे पूछ लेते हैं कि वो क्या कहती है। तो सबको था कि उसने अगर बोले तो वो भी यही बोलेगी, क्योंकि है तो वो भी गायनी। लेकिन एक्चुअली किसी को पता नहीं कि आयुर्वेदिक और एलोपैथी में बहुत फ़र्क होता है। आयुर्वेदिक वालों को इतनी नॉलेज नहीं होती है, उसकी वो नॉलेज, वो डॉक्टर अच्छी है, लेकिन उसको रिपोर्ट पढ़ने में मिस्टेक हो गई।
तो अभी भगवान जाने बीच की बात क्या है, वाक़ई उससे मिस्टेक हुई क्या, वाक़ई कुछ गुरुजी का चमत्कार था, क्या था, अभी गुरुजी जानते हैं कि क्या हुआ। तो क्या हुआ कि जैसे ही हम लोग सॉरी अपना डॉक्टर नीरज गुप्ता के पास गए रिपोर्ट लेके, तो उन्होंने बोल दिया कि आप इस बेबी को कंटिन्यू कर सकते हो, कैन कंटिन्यू विद दिस चाइल्ड। सो हम लोग मतलब मैं कंफ्यूज़ हो गई कि वाक़ई में मतलब वो बोल रही थी ऐसा, ये ऐसा बोल रही है, तो मतलब विश्वास सा नहीं हो रहा था, मतलब जैसे कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट हो जाती, तो हम लोग काफ़ी कंफ्यूज हो गए। तो फिर चलो उसकी बात मानी। हमें लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि वो अबॉर्ट करने के चक्कर में बोल रही हो कि हाँ वो लोग वो अबॉर्ट नहीं करना चाहते, तो वो कह रहे हो कि भी ठीक है। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने क्या किया कि अपनी रिपोर्ट अपने यूएई की डॉक्टर स्वाति को भेजी, वो जिसके पास मैं मतलब जाती हूँ, जिसके पास मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उसी के पास भेजी मैंने, अपनी गायनी के पास। फिर उसने भी कहा कि भाई नॉर्मल है, एवरीथिंग इज़ ओके, नो नीड टू वरी, सब ठीक है। मेरे हस्बैंड पर्सनली गए डॉक्टर के पास, उसने कहा कि 99.999% ये बेबी बिल्कुल ओके है, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसे कंटिन्यू कर सकते हो, अबॉर्शन नहीं करवाना, फर्दर कोई टेस्ट नहीं देना। तो अपना उस क्योंकि डॉक्टर नीरज गुप्ता ने बोला था, इंडिया के डॉक्टर ने, कि अगर आपको अभी भी डाउट है, अगर आपको लग रहा है कि कोई डाउट है बेबी को लेके, तो आप लुधियाना चले जाओ। तो 50-60 हज़ार का उन्होंने डॉक्टर ने टेस्ट बोला था। मेरे को उसका नाम संगत जी याद नहीं है, वो बहुत बड़ा टेस्ट है, वो एनआईपीटी के बाद टेस्ट होता है, तो वो करवाने को बोला था। उसमें मतलब वो फिर वो बेबी के हर एक क्रोमोसोम को चेक करेंगे, तो अगर वो भी रिपोर्ट अपना नेगेटिव आती है तो मीन्स कि बेबी ओके, अगर वो उसमें कुछ गड़बड़ होता है तो समझो बेबी में कोई प्रॉब्लम है। तो जब डॉक्टर स्वाति ने मना कर दिया, हमारी यूए की डॉक्टर ने, कि भी नहीं उसकी ज़रूरत नहीं है, आप बिलीव करो, आपका बेबी बिल्कुल ओके है, इससे बड़ा कोई टेस्ट नहीं है, इसके आगे आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। तो आप मानोगे नहीं संगत जी, तब जाके जान में जान है। वो दिन भी मंडे था, मंडे के दिन ही था, तो वो अपना सावन चल रहे थे। सबसे बड़ी बात है कि सावन चल रहे थे, 15 जुलाई था, सावन स्टार्ट होने वाले थे, आई थिंक शायद हो गए थे, तो कुछ था ऐसा ही। तो 15-16 जुलाई थी, तो मंडे का दिन था। तो ऊपर से हम लोग जब डॉक्टर के पास जा रहे थे, हमें बहुत अड़चनें पड़ रही थी, कभी कुछ हो रहा था, कभी मेरी मौसी का मोबाइल गुम जाता, कभी ऑटो नहीं मिलता, बहुत परेशानी आ रही थी उस टाइम पे। तो मतलब बड़ी मुश्किल से हम जैसे तैसे पहुँचे। तो शायद इसमें गुरुजी का संकेत था कि भी इतना टेंशन मत लो, सब ठीक है, आप लोग क्यों टेंशन ले रहे हो। क्योंकि मैसेज तो उन्होंने मुझे पहले ही कर दिया था, आज ड्रीम में आके उन्होंने मुझे दिखा दिया था कि बेबी ठीक है, सब ठीक है। तो ऊपर बीच बीच में मेरे को जब रिपोर्ट नहीं आई थी संगत जी, तो बीच में मुझे मैसेजेस आ रहे थे गुरुजी के कि मैंने तेरे बच्चे का कष्ट काट दिया है, तो ये सत्संग सुन, तो इसमें जो उपाय है वो कर। तो मैंने ऐसे 2-3 सत्संग सुने, जिसमें था कि मतलब एक अंकल जी का सत्संग था कि उनकी जो मिसेस थी, वो बेबी डिलीवरी थी उनकी मिसेस की, तो काफ़ी दिक्कत हो रही थी बेबी डिलीवर करने में। तो उनको फिर गुरुजी का जल प्रसाद दिया गया था, तो उनका स्वरूप उनके पिल्लों के नीचे रखा आंटी जी के। तो उसके बाद थोड़े टाइम के बाद बेबी डिलीवर हो गया, बहुत अच्छा था, स्वस्थ था, सब कुछ ठीक हो गया। तो फिर मैंने अपनी मौसी को बोल के ये वाला उपाय किया। मैंने उनको बोला कि मुझे गुरुजी का स्वरूप ला के दो, मुझे जल प्रसाद ला के दो, मैंने वो भी पिया। ये सब रिपोर्ट आने से पहले किया मैंने। तो जल प्रसाद भी लिया मैंने मुझे स्वरूप भी मेरे पास आ चुका था, और मतलब जो उपाय इसमें था मैंने वो किया। तो भगवान की दया से, गुरुजी की कृपा से सब ठीक हो गया। आज भी मेरा 6 मंथ चल रहा है, तो सब ओके है। सब अल्ट्रासाउंड आने वाले जो मैंने करवाई है यहाँ आने यूएई वापस आने के बाद, बिल्कुल ठीक अल्ट्रासाउंड आई मेरी, सब नॉर्मल है। आगे भी गुरुजी की कृपा से सब ठीक रहेगा। सत्संग जी सॉरी संगत जी, मेरे इस सत्संग में कोई भूल चूक हो गई हो, मैंने अगर बोलने में कुछ गलत बोला हो तो मुझे माफ़ करना मेरे संगत जी। गुरुजी मैंने आज पहला सत्संग रिकॉर्ड किया है, अभी मेरे को सेंड करना है, मेरे को नहीं पता मुझे कहाँ सेंड करना है, पर मैं देखती हूँ
कोई यूट्यूब में काफ़ी सत्संग सुनती हूँ, वहाँ पे मेंशन होता है कि अगर आप सेंड करना है तो आप यहाँ पे अपना सत्संग सेंड कर सकते हो, तो मैं ऐसा करती हूँ। बाकी गुरुजी आपका अनंतम मतलब शुक्राना, जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। हमेशा इसी तरह अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखना मेरे आने वाले बच्चे पे, मेरी बेटी पे, मेरे हस्बैंड पे, मेरे अंकल जी पे, मेरी मायके ससुराल, मेरी फैमिली पे, और ये उन पर भी जिनको मैं ये सत्संग सेंड करूँगी वो शेयर करेंगे, आंटी जी पे, अंकल जी पे, इन सब पे अपनी ब्लेसिंग बनाए रखना गुरु जी। हमेशा अपना साथ बनाए रखना, अपना आशीर्वाद हमारे साथ रखना। आप ही का आसरा है, आप ही के सहारे हम लोग हैं, आप हो तो हम सब हैं। प्लीज़ गुरु जी दया करना, कुछ गलती हो तो मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना मेरे गुरु जी। मैं अपना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ये मेरा पहला था, आगे का सत्संग मैं उसकी तैयारी करूँगी और मैं फिर से शेयर करूँगी। मैं अपना गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। जय गुरु जी।